हर शहर में कोई ना कोई ऐसी जगह होती ही है ना, जिसके नाम से ही रोंगटे खड़े हो जाएं। कोई पुराना घर, कोई सुनसान सी सड़क या फिर शायद किसी हॉस्टल का एक कमरा। तो आज हम सूर्य निवास गर्ल्स हॉस्टल के एक ऐसे ही कमरे की कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसी जगह जहां पुरानी कहानियां खत्म होती हैं और असली खौफ शुरू होता है। ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, ये तो सूर्य निवास की दीवारों में बसी एक सांस लेती हुई सच्चाई है। एक ऐसा डर जो हॉस्टल में आने वाली हर नई लड़की के साथ और भी गहरा होता जाता है। और यहीं से हमारी कहानी का वो रहस्यमयी धागा शुरू होता है, जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है रिया के आने से। एक नई स्टूडेंट, आंखों में नए सपने, नई उम्मीदें। लेकिन देखिए, किस्मत उसे सीधा उसी एक कमरे के दरवाजे पर ले आती है जिससे हॉस्टल की हर लड़की दूर भागती है। तो जरा सोचिए, एक तरफ है रिया जो भूत प्रेत में बिल्कुल यकीन नहीं करती, और दूसरी तरफ है एक कमरे से जुड़ा हुआ गहरा पुराना डर। अब क्या होगा जब अविश्वास का सामना एक ऐसी ताकत से हो जिसे वो समझ ही नहीं सकती। बस यहीं से कहानी का असली खेल शुरू होता है। 309 ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये उस खौफ का पता है जो उस हॉस्टल में रहता है। एक ऐसा नाम जिसे लोग फुसफुसाते तो हैं, पर जुबान पर लाने से भी डरते हैं। और कहानी रिया को संभलने का जरा भी मौका नहीं देती। पहली ही रात, जी हाँ, पहली ही रात उसके यकीन की जो मजबूत दीवार थी ना, उस पर एक ऐसी दस्तक होती है जो उसे अंदर तक हिलाकर रख देती है। जरा ध्यान दीजिए कि ये डर कैसे परत दर परत बनाया जा रहा है। पहले दरवाजे की एक हल्की सी आहट, फिर जमीन पर गीले पैरों के निशान, और फिर कानों के बिल्कुल पास एक ठंडी बर्फीली फुसफुसाहट। ये सब अचानक नहीं हो रहा, ये एक सोची समझी चाल है जो रिया की हिम्मत की हर दीवार को एक एक करके तोड़ रही है। और ये शब्द, सोचिए जरा, ये कोई धमकी नहीं है, ये तो एक सवाल है, एक दर्द भरा सवाल। इससे मन में ये ख्याल आता है कि क्या वो आत्मा सिर्फ डरावनी है या अकेली भी है? क्या उसे एक साथी चाहिए या फिर एक नया शिकार? अब आती है दूसरी रात, और इस बार खौफ एक नया रूप ले लेता है। अब वो सिर्फ एक अनजानी फुसफुसाहट नहीं है, नहीं, अब उसका एक नाम है, एक चेहरा है जो अंधेरे से झांक रहा है। रिया अपनी सारी हिम्मत जुटाकर लाइट जलाती है। उसे लगता है कि शायद रोशनी में डर भाग जाएगा, लेकिन वो भूल गई थी, उस कमरे में रोशनी और अंधेरे का खेल कोई और खेल रहा है, और उसकी हर कोशिश बेकार जा रही है। और फिर दीवार पर लिखा ये मैसेज, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक ऐलान है, एक खुली चेतावनी। 309 मेरा घर है, मतलब बिल्कुल साफ है, तुम यहाँ मेहमान नहीं बल्कि एक बिन बुलाए मेहमान हो। और ठीक तभी अलमारी के अंधेरे से एक चेहरा झांकता है, एक पुरानी भूली बिसरी तस्वीर, एक लड़की की जिसकी आंखों में तो गहरा दर्द है, पर होठों पर एक अजीब, एक दर्द भरी मुस्कान। कौन है ये, और इसकी इस मुस्कान के पीछे आखिर क्या राज दफन है? तस्वीर के पीछे लिखी ये बातें पहली के टुकड़ों की तरह हैं जो जुड़ने लगे हैं। नाम साक्षी, तारीख 15 जून 2018, वही दिन जब हॉस्टल में एक लड़की ने खुदकुशी की थी। तो ऐसा लगता है जैसे रहस्य सुलझ गया है ना? पर याद रखिए, कभी कभी जवाब सवाल से कई ज्यादा खतरनाक होते हैं। और फिर वही होता है जिसका रिया को सबसे ज्यादा डर था। अब डर सिर्फ एक एहसास नहीं रहा, वो हकीकत बन चुका है। एक बर्फीला ठंडा हाथ जो अंधेरे से निकलकर रिया का हाथ पकड़ लेता है। ये पहली चुअन है, और शायद आखिरी चेतावनी भी। बस बहुत हो गया। रिया फैसला कर लेती है कि वो इस कमरे में एक पल भी और नहीं रुकेगी। लेकिन जब वो मदद के लिए वार्डन के पास भागती है, तो उसे जो जवाब मिलता है वो मदद नहीं बल्कि एक और उलझी हुई पहेली है। वार्डन के ये शब्द, ये कोई तसल्ली नहीं, ये तो एक जाल है। सोचिए जरा, 309 कोई नहीं छोड़ सकता। ये कोई नियम है या एक श्राप? ऐसा लगता है मानो कमरा नंबर 309 एक जेल हो और रिया उसकी नई कैदी। और अब कहानी अपने आखिरी सबसे खौफनाक मोड़ पर आ पहुंचती है। देखिए कैसे डर अपनी इंतहा पर पहुंचता है। पहले बाथरूम से आती एक धीमी सिसकी, फिर वही सिसकी एक चीख में बदल जाती है, फिर दरवाजा अपने आप खुलता है और सामने साक्षी खड़ी है। ये है साक्षी, लंबे गीले बाल, नीली पड़ चुकी स्किन और आंखों से बहते खून के आंसू। ये वो चेहरा है जिसे कोई भी भूलना चाहेगा, पर शायद ही कभी भूल पाएगा। और वो धीरे धीरे रिया की तरफ बढ़ रही है। मेरी रूममेट, मुझे छोड़कर मत जाओ। ये शब्द एक गुहार है या एक धमकी, एक अकेली आत्मा की पुकार है या एक शिकारी का बिछाया जाल? रिया के पास सोचने का वक्त नहीं है, वो बस भागती है, अपनी जान बचाने के लिए भागती है। अब कई लोगों को लगेगा कि कहानी खत्म हो गई, रिया बच गई, है ना? लेकिन रुकिए, असली खौफ तो अब शुरू होता है।
क्योंकि जो सच्चाई सामने आने वाली है वो किसी भूत से भी कहीं ज्यादा डरावनी है। और ये है पहला झटका। असली वार्डन बताती है कि कमरा नंबर 309 पिछले 5 साल से बंद है, उस पर ताला लगा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि अगर कमरा बंद था तो रिया आखिर थी कहाँ? रिया की तो जैसे दुनिया ही हिल जाती है। उसकी यादें, उसका डर, उसका अनुभव सब एक पल में झूठ साबित हो जाता है। वो बस उस सच को समझने की कोशिश कर रही है जो उसके होश उड़ाने वाला है। और फिर आता है दूसरा और सबसे बड़ा झटका। असली वार्डन कहती है, बेटा मेरी तो तुमसे कभी बात ही नहीं हुई। तो फिर वो कौन थी जिसने रिया को कमरा नंबर 309 की चाबी दी थी? और ये है वो आखिरी मंजर जो सब कुछ साफ कर देता है। साक्षी वो कमरे में कैद नहीं थी, वो तो आजाद थी। वो तो शुरू से ही रिया का इंतजार कर रही थी, उसे अपने जाल में फंसाने के लिए, उसे अंदर लाने के लिए। मैंने कहा था रूममेट, इस एक लाइन के साथ पूरी कहानी का मतलब ही बदल जाता है। साक्षी कोई बेचारी अकेली आत्मा नहीं, वो एक शिकारी है और उसे अपना शिकार मिल चुका है। अब सवाल ये नहीं है कि रिया उस रात कैसे बची, असली सवाल तो ये है कि क्या वो कभी बच भी पाएगी।